लास्ट टाइम हम लोगों ने सेमी इलिप्टिकल थ्री सेंटर्ड आर्च कैसे कंस्ट्रक्ट होती है ये देखा। देन इक्विलेटरल पॉइंटेड आर्च कैसे कंस्ट्रक्ट होती है ये देखा। आइसोसेलेस लैंसेट पॉइंटेड आर्च, हॉर्सशू आर्च एंड टिल्टेड आर्च। मैम प्लीज आर्स के मैम उसमें समझ में नहीं आ रहा था मैम जब ड्रॉ कर रहे थे तो। कौन सी आर्च? मैम आइसोसेलेस। ओके ओके, आई एक्सप्लेन इट अगेन। ये है आइसोसेलेस या लैंसेट आर्च। इसमें जैसे हम इक्विलेटरल आर्च में इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, वैसे आइसोसेलेस आर्च के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं ऑन टॉप ऑफ द स्प्रिंगिंग लाइन। तो अगर आप आइसोसेलेस, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी, ट्रायंगल बनाने में या ट्रायंगल बनाने के बाद आर्च बनाने में? यस मैम। नहीं, विच वन, दोनों में? ट्रायंगल भी नहीं बन पा रहा था? मैम समझ में नहीं आ रहा था मैम ट्राइंगल ट्राइंगुलर मैम बनाना कैसे है मैम, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है या फिर मैम एंगल लेकर के बनाना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई एंगल नहीं होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बेसिकली एक ट्रायंगल होता है जिसके टू साइड्स आर इक्वल। तो बेसिकली अगर ये बेस है तो ये जो, अगर ये ए है, दिस साइड इज ए, तो ये साइड भी ए होगी। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है एंड इसकी ये हाइट होती है। बट उसमें ये एंगल फिक्स्ड नहीं होता है, कितना भी हो सकता है। अगर हम ये जो वर्टेक्स है जहाँ पे दोनों इक्वल साइड्स मीट होती हैं आके, इफ़ वी मूव इट डाउनवर्ड्स यहाँ पे, तो हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा बन जाएगा। अगर हम इसे और नीचे कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। एंड ऑल दीज थ्री ट्रायंगल्स आर आइसोसेलेस। एंड इवन इक्विलेटरल ट्रायंगल भी आइसोसेलेस होता है क्योंकि उसकी एटलीस्ट दो साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों होती हैं बट दो भी होती हैं। एंड इट इज सिमेट्रिकल, मतलब, यस श्रुति? मैम इन द आइसोसेलेस लैंसेट और पॉइंटेड आर्च, तो उसमें या अपने एंगल पर आइसोसेलेस बनाया है, तो जो आर्च है पॉइंटेड वो उस पर टच नहीं कर रही है, तो सही बना है कि टच करनी चाहिए। एंगल कौन सा लेके बनाया है? अ, अरे वो वाला आइसोसेलेस और लैंसेट पॉइंटेड आर्च नहीं थी इक्विलेटरल के बाद वाली। नहीं, एंगल कैसे लेके बनाई है? आइसोसेलेस ट्रायंगल को आप एंगल लेके नहीं बना सकते, बनेगा ही नहीं नहीं, कैसे? आपने बोला ना कि किसी इट भी इज एंगल पे सपोज टू, बना सकते हैं। हाँ किसी भी तो एंगल पे बना हाँ, सकते हैं। तो मैंने बनाया है, बट जो पॉइंटेड आर्च है वो आइसोसेलेस के टॉप वाले पॉइंट पर नहीं टच कर रही है, तो इट्स ओके कि टच करनी चाहिए। सेंटर कहाँ पे लिया है? सेंटर, सेंटर बाई उस पे स्पैन के मिडिल पे। ओह नो, नहीं नहीं नहीं,
सेंटर मिडिल पे ले लोगे तो कैसे बनेगा? अच्छा नहीं, See, सेंटर what मैंने I उधर लिया told है। you, हाँ, सेंटर स्पैन के राइट पे जब एक्सटेंड किया आर्च तो वो वाला सेंटर लिया है, उस तरफ बनाया है, फिर इधर से जो सेंटर लिया था एक्सटेंड करके आर्च, वहां से बनाया है दूसरा वाला। आर्च एक्सटेंड करके आर्च सॉरी, तो बनी ये नहीं है, आर्च स्पैन extend स्पैन आर्च, करके। स्पैन एक्सटेंड करके। See, I'll explain it again. अगर ये हमारा स्पैन है, ठीक है, आई एम इंटेंशनली टेकिंग अ स्मॉलर स्पैन क्योंकि हमारा जो सेंटर है वो स्पैन के बाहर लाई करता है। सो हमारी ये अगर स्प्रिंगिंग लाइन है, ठीक है, ये हमारा स्पैन है। हमने यहाँ स्पैन का सेंटर लेके ट्राइंगल की हाइट बना दी बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल दोनों तरफ। So let's say we take one vertex कहीं पे भी and we join it to the span का edge। ये हमारी डैश लाइन होगी ऑब्वियसली। देन ये हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, राइट? दिस यस साइड इज इक्वल टू दिस साइड। अब हम क्या करेंगे कि हम इसका सेंटर लेंगे, ट्रायंगल की इक्वल वाली साइड्स का सेंटर लेंगे एंड वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। Let me take a smaller isosceles triangle, otherwise वो फिट नहीं होगा इस पर। लेट्स से कि ये हमारा isosceles triangle है, तो हम इसके सेंटर एंड इसके सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे। ये हमारे परपेंडिकुलर लाइन है which is perpendicular to this side। तो हम ये जहाँ स्प्रिंगिंग लाइन से इंटरसेक्ट करेगी वहाँ हमारा सेंटर होगा। सो दिस इज आवर सेंटर 1। सिमिलरली हम इस साइड के सेंटर, मतलब अगर ये पूरी साइड x है तो ये x/2 होगा, x/2 होगा। यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे जो जहाँ पे स्प्रिंगिंग लाइन से इंटरसेक्ट करेगी वहाँ हमारा सेंटर होगा। दिस इज आवर सेंटर 2। सो यहाँ नहीं होगा आपका सेंटर, इट विल बी ओके, आई आउटसाइड योर अंडरस्टूड। प्लान। हाँ, मैंने आउटसाइड ही लिया था, बट मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके जहाँ इंटरसेक्ट करा था वहाँ नहीं लिया था। 1.5 आगे बढ़ा के, मतलब 230 मीटर के डिस्टेंस पे सेंटर लिया था नहीं, हाँ तो गलत हो जाएगा ना। मैंने। हाँ हाँ। तो यहाँ से आप सेंटर लेके नाउ आपका रेडियस विल बी दिस। इफ यू जॉइन योर सेंटर एंड द वर्टेक्स, दैट विल बी योर रेडियस। एंड क्योंकि आइसोसेलेस है तो वो सिमेट्रिकल होगा, जो यहाँ रेडियस होगा वो वहाँ रेडियस होगा। एंड देन इसी रेडियस लेके यू विल मेक एन आर्क लाइक दिस, क्योंकि नाउ दिस, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा आपका। देन आप इसको सेंटर लेके यू विल मेक एन आर्क यहाँ पे। इस तरह से आपकी आइसोसेलेस आर्च बनेगी। एंड देन इसी रेडियस में, इस रेडियस में आप फिर 1 2 30 बढ़ा दोगे तो आपको आउटर लाइन मिल जाएगी। एंड यहाँ से आप 230 बढ़ा दोगे तो यहाँ आपको आउटर लाइन मिल जाएगी। एंड देन इन्हीं सेंटर से यू विल ड्रॉ वेजेस। ओके,
Now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और कोई डाउट? No, ma'am. एंड मैम जो आर्च वाली थी, और सॉरी हॉर्स शू वाली जो थी, हम्म तो उसमें जो हम लोग को ऊपर सेंटर लेना है, तो हम किसी भी मतलब कोई भी डिस्टेंस ले सकते हैं ना सेंटर ऊपर? हाँ, कितनी भी ले सकते हैं बट बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। वी डोंट गो वे टू आउटसाइड द स्पिनिंग लाइन, अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा बल्जिंग कर जाएगा। मतलब इट शुड लुक लाइक अ शू ऑल्सो, इतना ओपन होना चाहिए। ओके, सो तो अब वी हैव वेनेशियन आर्च। यहाँ पे भी वेनेशियन आ गया। इसमें एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इट हैज़ 4 सेंटर्स, एंड सेकंड होता है कि इसका जो डेप्थ होती है वेरीज। मतलब स्प्रिंगिंग लाइन पे कम होती है डेप्थ, स्प्रिंगिंग लाइन पे डेप्थ कम होती है एंड क्राउन पे ज़्यादा होती है। इट हैज़ 4 सेंटर्स, तो प्लीज़ पे अटेंशन क्योंकि इट माइट गेट कंफ्यूजिंग। ओके, सो हम अपना if this is our span, this is our span, ये हमारी स्प्रिंगिंग लाइन है। तो हमारे सारे जो सेंटर्स होते हैं वो स्पैन के अंदर लोकेटेड होते हैं, मीनिंग इतने स्पैन के अंदर होंगे आपके सारे सेंटर्स एंड दे विल बी ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन। तो कुछ ऊपर नीचे नहीं होगा, आर्च के बाहर नहीं जाएगा।
राइट, सो वेनेशियन आर्च में वी हैव 4 सेंटर्स जो कि स्प्रिंगिंग लाइन पे ही लोकेटेड होते हैं। सो बेसिकली इसका शेप ऐसा होता है, एंड यू हैव पॉइंटेड आर्चेस जो Ma'am, you are mute. आई सेड जो सेंटर्स होते हैं, देयर आर 4 सेंटर्स एंड चारों स्प्रिंगिंग लाइन पे लोकेटेड होते हैं। एंड जो अंदर वाली आर्च होती है, मीनिंग इंट्राडॉस होता है, इट इज़ अ लिटिल शॉर्टर स्टाउट, एंड जो बाहर वाला पॉइंटेड आर्च, दोनों पॉइंटेड आर्च हैं, पर जो बाहर वाला है उसका जो डेप्थ है वो वेरी करता है। इट इज़ लेस नियर द स्प्रिंगिंग लाइन एंड क्राउन पे जाके बढ़ जाता है। सो आई एम शोइंग यू कि इसका शेप कैसा है पहले, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इसका कंस्ट्रक्शन लिटिल ईजीली। ओके, सो हमें एक पॉइंट ध्यान में रखना होता है इसमें कि व्हेन इफ़ वी जॉइन इस पॉइंट को, मीनिंग अगर हम यहाँ एक्स्ट्रा डॉल्स के स्प्रिंगिंग लाइन से मीट होने वाले पॉइंट पे अगर हम यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करें ऑन द इंट्राडॉल्स एंड देन वी डू द सेम दूसरी तरफ से, मतलब यहाँ आउटर पॉइंट से अगर हम यहाँ एक टेंजेंट ड्रॉ करें जो कि एक ही पॉइंट पे आएगा, एक ही जगह से बन सकता है, तो हमारा जो बाहर वाला पॉइंट है वो वहाँ पे आना चाहिए, उसके इंटरसेक्शन पे, जो कि इसमें नहीं आ रहा है। सो दिस इज़ रॉन्ग। सो हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया एंड टेंजेंट यहाँ से ड्रॉ किया, एंड देन ये पॉइंट जो हमें मिला हमें एक ऐसी आर्च ड्रॉ करनी होगी अब जो इन दोनों पॉइंट को मीट करती हो, मीनिंग इट विल बी एन आइसोसेलेस। 2 आइसोसेलेस आर्चेस बनती हैं अलग अलग सेंटर एंड अलग अलग रेडियस की। सो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे, यहाँ पे मीट करेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बनाएंगे इसके सेंटर से, एंड देन जहाँ पे मीट होगा वहाँ हमारे अलग सेंटर्स बनेंगे, देन we'll use that to make outer edges. ओके, तो खैर माय मेन पॉइंट वाज कि 4 सेंटर्स ऑल ऑन स्प्रिंगिंग लाइन, एंड उसकी डेप्थ वेरी करती है फ्रॉम द स्प्रिंगिंग लाइन एंड क्राउन, एंड बेसिकली वी हैव 2 सेट ऑफ आर्चेस जो कि आइसोसेलेस होती हैं विथ डिफरेंट रेडियस एंड डिफरेंट सेंटर, इसलिए चार रेडियस एंड 4 सेंटर होते हैं इसमें। वी हैव इट इज़ अ 4 सेंटर्ड आर्च, राइट? तो इसलिए 4 सेंटर्स होते हैं, 2 फॉर द इंट्राडॉस एंड 2 फॉर द एक्स्ट्राडॉस।
ओके, सो अब हम इसका कंस्ट्रक्शन देखेंगे जैसे बाकी आर्चेस का कंस्ट्रक्शन देखा था. इट हैज़ स्पैन, ग्राउंड लाइन. सो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन सेंटर से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. And then taking a center, क्योंकि इंट्राडॉस का it just has to be a isosceles arch या pointed arch actually, and इसका center we take inside the span. Let's say, क्योंकि इसका कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो they should be both isosceles arches, and जो external या extrados वाली arch है it should have a different radius and a different center, इस तरह से कि उसका अगर हम दोनों पॉइंट्स या क्राउन और स्प्रिंगिंग लाइन को ज्वाइन करें तो वो एक tangent क्रिएट होना चाहिए ऑन द इनर वन. सो वी कैन जस्ट मेक द इनर आर्च फर्स्ट. तो लेट्स से कि हम लोगों ने सेंटर के पास दो सेंटर ले लिए, मीनिंग सेंटर मिडल ऑफ द स्पैन के पास दो सेंटर्स ले लिए, जिससे हम सेंटर 1 से रेडियस 1 यहाँ लेके एक आर्च बनाएंगे यहाँ तक. राइट, वैसे ही हम इस सेंटर 2 से इसको रेडियस 2 लेके यहाँ से ही आर्च बनाएंगे, एंड दे शुड बी सिमेट्रिकल क्योंकि हमें आइसोसेलेस आर्च बनानी है. बट ये आइसोसेलेस आर्च ऐसी होनी चाहिए जिसके जो सेंटर है वो स्पैन के अंदर आए. हम लोगों ने ये जो आइसोसेलेस आर्च देखी उसमें उसके सेंटर्स बाहर हैं. राइट, वी वांट एन आइसोसेलेस आर्च जिसके सेंटर्स अंदर हों, अंदर फॉल करते हैं, तो उसका रेडियस थोड़ा राउंडेड हो जाएगा, मतलब उसका शेप राउंडेड हो जाएगा. सो हम लोग बेसिकली जो हाइट लेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल की वो छोटी लेंगे टू क्रिएट दिस, या वी कैन टेक टू सेंटर्स क्लोज टू द मिडल ऑफ द स्पैन, दोनों तरह से कर सकते हैं. व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इज हम लोग अब बाहर वाला आर्च कैसे क्रिएट करेंगे. सो अब हमारा जो सेंटर 2 है विच आई एम गोइंग टू ड्रॉ विद अ लाइट ब्लू पेन, वो हमारे स्प्रिंगिंग लाइन एंड एग्जिस्टिंग सेंटर के बीच में होना चाहिए. एंड फॉर रेडियस हम यहाँ से 230 बढ़ा लेंगे इसका रेडियस. अगर हमारा ये सेंटर है तो हमारा रेडियस विल बी यहाँ तक प्लस 230. इतना समझ में आया? दिस इज अ लिटिल कंफ्यूजिंग. मैम आप फिर से रिपीट कर दीजिए प्लीज. हाँ, सो वी हैव अ स्पैन. हम पहले स्पैन बना रहे हैं एंड वी वांट कि हम ऐसे आइसोसेलेस आर्च या बनाएं जो कि हमारे स्पैन के अंदर रेडियस आए. हम लोगों ने जो आइसोसेलेस आर्च देखी उसका जो सेंटर था वो स्प्रिंगिंग लाइन या स्पैन के बाहर जा रहा था. सो वो क्यों हो रहा था? क्योंकि हम ट्रायंगल की हाइट ज़्यादा ले रहे थे. बट अगर हम उसकी हाइट कम कर देंगे, लेट्स से कि हम इतनी हाइट लेते हैं एंड वी मेक अ ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है, देन वी मेक एन आर्च. तो हम इसको डिवाइड करेंगे, हाफ में डिवाइड करेंगे किसी भी एक साइड को, एंड देन वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरफ, एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस तरफ.
ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ऐसे ही बनती है आइसोसेलेस आर्च, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा। यस मैम। हाँ, तो अब हमने शॉर्ट ट्रायंगल बनाया तो हमारे सेंटर स्पैन के अंदर आ गए, एंड वी गॉट आवर फर्स्ट टू सेंटर्स, सेंटर 1 एंड सेंटर 2। ठीक है, एंड हम जैसे रेडियस लेते हैं वैसे ही लेंगे, सेंटर 1 से उसके ऑपोजिट साइड रेडियस 1। ठीक है, यस मैम। एंड सेंटर 2 से on the other opposite side radius 2, एंड हम ऐसे आर्च बनाएंगे जो इन दोनों पॉइंट को मीट करे। ये हमारी आइसोसेलेस आर्च बन गई विद द सेंटर जो कि स्प्रिंगिंग लाइन और स्पैन के अंदर हो। ये हमारे इनर इंट्रोडॉस मिल गया हमें। इतना क्लियर? यस मैम। ओके, सो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम यहाँ से डेप्थ लेंगे आर्च की, 230 बढ़ा देंगे। ठीक है, और हम इस पॉइंट से हमारा बाहर का आर्च स्टार्ट होगा। यहाँ से हमने 230 बढ़ाया तो इस पॉइंट से हमारा दूसरा आर्च स्टार्ट होगा। पर क्योंकि उसका जो डेप्थ है वो बढ़ जा रही है ऊपर जाके, तो भी हम लोग सीधे ऐसे सेंटर लेके आर्च नहीं बनाएंगे, अदरवाइज वो सेम आइसोसेलेस आर्च बन जाएगी। वी डोंट वांट दैट। हमें चाहिए कि इसके एक्सटीरियर स्टार्टिंग पॉइंट से, एक्सटीरियर आर्च के स्टार्टिंग पॉइंट से या इस पे एक टैंजेंट बने। अभी तक फॉलोइंग टैंजेंट क्या होता है ये पता है? यस मैम। सो हम 230 बढ़ा के हमें जो स्प्रिंगिंग लाइन पे पॉइंट मिला, वहाँ से हम अंदर वाली आर्च पे एक टैंजेंट बनाएंगे। मीनिंग आप अपना स्केल ऐसे रखोगे कि यू मीट अंदर वाला आर्च। आपको एक ही ऐसा पॉइंट मिलेगा जो इंटरसेक्ट ना करे, सिर्फ उसे टच करके आगे चला जाए। सो दैट्स आवर टेंजेंट, एंड हमने 230 बढ़ाया, वो पॉइंट लिया स्प्रिंगिंग लाइन पे, एंड वी ड्रॉ अ टैंजेंट लाइक दिस। सेम इस तरफ से हम एक टैंजेंट ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। ठीक है, इतना समझ में आया? यस मैम। नाउ हमें एक क्राउन मिल गया। हमारा जो सेंटर है, मतलब हमारा जो आर्च का टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो वहाँ आना चाहिए जहाँ पे ये दोनों टैंजेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर हम इसका ये जो टैंजेंट आया, दिस इज आवर टैंजेंट की लेंथ, तो हम इस इस टैंजेंट का हम सेंटर लेके फिर एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। इधर से भी सेंटर लेके परपेंडिकुलर बनाएंगे। फिर वो जहाँ पे स्प्रिंगिंग लाइन से मीट करता है वहाँ पे हमारा सेंटर 3 आएगा एंड सेंटर 4 आएगा। ठीक है,
अब आइसोसेलेस आर्च की तरह इस सेंटर से इस एज को लेके हम एक आर्च बनाएंगे, फिर इस सेंटर से इसको पूरा रेडियस लेके एक आर्च बना देंगे। तो अब हमारी ये वेनेशियन आर्च बन जाएगी। एंड हम जो लाइंस बनाएंगे वो हम सेंटर 4 से बनाएंगे वेजेस के लिए, एंड उस तरफ हम सेंटर 3 से बनाएंगे। समझ में आया? Yes, ma'am. मैम सेंटर 3 और सेंटर 4 कैसे बना, एक बार और बता दीजिए। ओके, हमने यहाँ तक समझ में आया कि हमने इस आर्च की स्टार्टिंग से 230 बाहर लिया, ये समझ में आया? फिर इसके यस मैम। लाइन से 230 और बाहर लिया, तो हमें 2 पॉइंट मिले। फिर हम उस आउटर पॉइंट से इनर आर्च पे एक टेंजेंट बनाएंगे, वो समझ में आया? यस मैम। फिर जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाते हैं, इमेजिन दिस इज योर आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें एक आर्च बनानी है, तो हम क्या करेंगे, इसका टेंजेंट का सेंटर लेके वील मेक अ परपेंडिकुलर, राइट? एंड देन दूसरी तरफ से भी वी विल मेक अनदर परपेंडिकुलर। मतलब हम टेंजेंट जो हमें मिली, लेट्स से दिस इज आवर टेंजेंट, ये टेंजेंट है, हम इसको हाफ में डिवाइड करके वहाँ से परपेंडिकुलर बना देंगे, ठीक है? हाँ जी। वैसे ही दूसरी टेंजेंट का सेंटर लेके वहाँ से परपेंडिकुलर बना देंगे। फिर वो जहाँ पे स्प्रिंगिंग लाइन से मीट कर रहा है, which is namely this point and this point, ये हमारे सेंटर 3 एंड सेंटर 4 हो जाएंगे, ठीक है? यस मैम, अंडरस्टूड। एंड फिर रेडियस हम सेंटर से, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से जहाँ भी आउटर पॉइंट था वहाँ तक का रेडियस हो जाएगा हमारा, दिस विल बी अ रेडियस 4, एंड इस सेंटर से इस तक, यहाँ तक, ये हमारा रेडियस 3 हो जाएगा। ठीक है?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay, so next is Florentine arch. वेनेशियन आर्च को वेनेशियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वेनिस में बहुत यूज़ होती थी वो। फ्लोरेंटीन आर्च को फ्लोरेंटीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो फ्लोरेंस में बहुत यूज़ होती थी। फ्लोरेंटीन आर्च इज सिमिलर टू वेनेशियन आर्च, बट इसमें जो इंट्रोडॉस होता है, जो इसका अंदर वाला आर्च है, वो सेमी सर्कुलर शेप का होता है, पॉइंटेड नहीं होता। एंड इसमें 3 सेंटर्स होते हैं जो कि सब स्प्रिंगिंग लाइन पे लोकेटेड होते हैं। Florentine arch में we have 3 centers, all on the springing line. And all inside the span. And जो इंट्राडॉस होता है वो सेमी सर्कुलर आर्च होती है, एंड एक्स्ट्राडॉस is a pointed
isosceles arch. Can you see the video? आपको स्क्रीन दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो लेट्स सी कि इसे कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। ये थोड़ा सिंपल होता है, इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। जैसे कि फ्लोरेंटाइन आर्च थी, सॉरी वेनेशियन आर्च थी, तो हमारे पास स्पैन है ये हमारा स्पैन है, ये हमारी स्प्रिंगिंग लाइन है। एंड जैसे सेमी सर्कुलर आर्च बनाते हैं कि हम स्पैन को का सेंटर लेते हैं ऑन द स्प्रिंगिंग लाइन एंड वी ड्रॉ अ सेमी सर्कल लाइक दिस। ठीक है, सो ये हमारा सेंटर 1 है। दिस इज आवर सेंटर 1 एंड अब हम सेंटर 2 के लिए क्या करेंगे, हम इस सेंटर से थोड़ा डिस्टेंस पे एक और सेंटर मार्क करेंगे एंड एग्जैक्टली सिमेट्रिकल दूसरी तरफ एक और सेंटर मार्क कर देंगे। दिस विल बी आवर सेंटर 2 and 3. So it can be like a centimeter or half, 1.5 centimeter away. कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है, बिकॉज इट कैन डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी हाइट चाहिए आप ले सकते हो कितना भी। देयर इज नो रूल कि कितना दूर होना चाहिए। The only rule is कि all the 3 centers should be on the springing line and that's it. And they जो center 2 and center 3 है, center 2 and center 3 should be equally spaced from the center 1. That's it. And then हम यहाँ से 230 बाहर लेंगे, यहाँ से 230 या आपका जो भी बिल्डिंग ब्लॉक हो। हम इस केस में वी आर टेकिंग ब्रिक्स, इसलिए हम 230 ले रहे हैं। सो हमने, अच्छा यहाँ तक समझ में आया सेंटर तीनों कैसे आए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमने फिर इस आर्च की स्टार्टिंग से हमने 230 बाहर मार्क किया, 230 बाहर मार्क किया। अगर आप कंक्रीट या स्टोन यूज़ कर रहे हो तो जो भी साइज़ होगा यू यूज़ दैट, मतलब आपको आर्च की डेप्थ जितनी भी रखनी है। एंड मतलब डोंट गेट कंफ्यूज कि इट इज़ अ रूल कि आप 230 ही ले सकते हो। इट्स नॉट अ रूल, वी आर जस्ट यूजिंग ब्रिक्स फॉर दिस, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। एंड देन हम सेंटर 2 से इस तरफ रेडियस 2 लेंगे, सेंटर 3 से इस तरफ रेडियस 3 लेंगे अंटिल जो भी पॉइंट 230 के डिस्टेंस पे आया है आउटसाइड द आर्च। ठीक है, Yes, ma'am. ओके। सो हम फिर सेंटर 2 से रेडियस 2 को लेके वील कीप आवर कंपास हियर, यहाँ पे हमने रेडियस 2 लिया एंड हमें ऑब्वियसली पॉइंटेड आर्च बनेगी क्योंकि सेम सेंटर बाहर वाले आर्च एक्स्ट्रा डॉर्स विल बी पॉइंटेड एंड इंट्रास विल बी सेमी सर्कुलर। एंड हम जब वेजेस बनाएंगे तो हम सेंटर 2 से इस तरफ बनाएंगे
एंड सेंटर 3 से इस तरफ बनाएंगे, ठीक है। दिस वाज फ्लोरेंटाइन आर्च। Any doubts? No, ma'am. Okay. So these were your basic types of arches. Based on shape. हम आर्चेस को कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सेंटर्स दे हैव। सो एक होती है वन सेंटर्ड आर्च, एक और होते हैं टू सेंटर्ड आर्च, थ्री सेंटर्ड, फोर सेंटर्ड एंड फाइव सेंटर्ड आर्चेस। सो वन सेंटर्ड आर्च में आती हैं semicircular arch and flat arch, पर वो it's not exactly a center, so we're not counting that. Horseshoe arch, stilted arch, segmental arches, जितनी भी आर्चेस में एक ही सेंटर होता है वो सब सिंगल सेंटर्ड आर्चेस में आती हैं। एंड देयर इज वन मोर जो कि होती है बुल्सआई आर्च। ये एक्चुअली बहुत सिंपल होती है, इट्स जस्ट कि आप अगर आपका स्पैन नहीं होता है, इट इज़ यूजुअली क्रिएटेड फॉर कटआउट्स या विंडोज़ या ओपनिंग्स। तो आपका एक सेंटर होगा एंड यू मेक अ सर्कल अराउंड इट एंड ये आपका पूरी ओपनिंग हो जाती है एंड देन आप 230 बाहर लेके यू मेक दीज वेजेस सेंटर से रेडियस लेके एंड दैट इज़ योर बुल्सआई आर्च, जो कंप्लीट सर्कल होती है आर्चेस। So these were some examples of one-centered arches. Then you have two-centered arches. जिसमें कौन कौन सी आएंगी? You tell me. कौन कौन सी आर्चेस होती हैं जो two-centered होती हैं? किन आर्चेस में दो सेंटर्स होते हैं? मैम इक्विलेटरल पॉइंटेड आर्च राइट। और आइसोसेलेस पॉइंटेड आर्च भी। यस। और बस। So any type of pointed arches have two centers. Then three-centered arches को हम अलग अलग तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एक तो फ्लोरेंटाइन आर्च की थ्री-सेंटर्ड आर्च जो हम लोगों ने अभी देखी। देन हमने जो सेमी इलिप्टिकल आर्चेस बनाई थी वो भी थ्री-सेंटर्ड आर्चेस थी।
एंड देन फोर सेंटर्ड आर्चेस में एक तो आता है वेनेशियन आर्च, एंड फोर सेंटर्ड आर्चेस को हम लोग ट्यूडोर आर्चेस भी बोलते हैं। जो हमारी फोर सेंटर्ड आर्चेस हैं उसमें आता है वेनेशियन आर्च, and they're also called Tudor arches. इनमें चार सेंटर्स होते हैं। सो बेसिकली वेनेशियन आर्च इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ ट्यूडर आर्च, एंड दीज इन्हें ट्यूडर का कहते हैं बिकॉज दे वर वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग द ट्यूडर एम्पायर, जैसे मुगल आर्चेस हैं वैसे ही। एंड इसमें दो अलग तरह के कर्व्स होते हैं, मीनिंग इनर कर्व अलग टाइप का होता है, आउटर अलग टाइप का होता है, जैसे हम लोगों ने देखा इन वेनेशियन आर्च। सो इसमें हम फोर सेंटर्ड आर्च को एक और तरह से बनाते हैं। सो पे अटेंशन, आई एम गोइंग टू टेल यू कि फोर सेंटर्ड, एक टिपिकल फोर सेंटर्ड आर्च, अगर वो वेनेशियन नहीं है, इट्स जस्ट अ टिपिकल फोर सेंटर्ड आर्च, तो वो कैसे बनता है, जिसका डेप्थ इवन हो पूरे आर्च में। ठीक है, ग्राउंड लाइन, Yes, ma'am. ग्राउंड लाइन, स्पैन, स्पैन। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, सो ध्यान से देखना, एंड जहाँ नहीं समझ में आए मुझे इमीडिएटली टेल मी, अदरवाइज और कंफ्यूजिंग होता जाएगा। सो स्टैंडर्ड वही स्टार्टिंग है, हमने स्पैन लिया, ग्राउंड लाइन ली एंड स्प्रिंगिंग लाइन। नाउ हमने जैसे थ्री सेंटर्ड टिपिकल इलिप्टिकल आर्च बनाने के लिए क्या किया था, हमने स्पैन को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पर फोर सेंटर्ड आर्च बनाने के लिए हम स्पैन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लाइक दिस। सो वी आर गोइंग टू हाफ इट ट्वाइस। सो अगर हमारी ये एंटायर स्पैन है तो हम इसका सेंटर लेंगे और फिर उसका भी सेंटर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, सो जो हमारा एक सेंटर है दैट विल बी 1/4 of the entire span, going to need a bigger span for this. Hold on. ये हमारा स्पैन है, बिग स्पैन। ओके, स्प्रिंगिंग लाइन, लेट्स से कि हमारा स्पैन इज x, ठीक है, फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेट्स से हमारा स्पैन इज x। तो हमने पहले अपने स्पैन को हाफ किया, देन और हाफ कर दिया टू डिवाइड इट इनटू 4 पार्ट्स। सो this is 1/4 x, and so is this and this। ठीक है, इतना समझ में आया? Yes, ma'am. अब हमारे सेंटर्स, सेंटर 1 is this and center 4 is this। 2 और 3 बीच में आएंगे, तो हमारा सेंटर 1 यहाँ आया, 1/4 पार्ट ऑफ द स्पैन, एंड देन दूसरा सेंटर आया जो हमारा 1/4 पार्ट है फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द स्पैन। सेकेंड एंड थर्ड सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको इन दोनों सेंटर्स को नीचे लेके जाएंगे।
एंड नीचे कैसे लेके जाएंगे? लेट्स से कि हमारी ये एक लाइन है, राइट? हमने सेंटर 1 से एक आर्क, ये हमारा रेडियस 1 लेके हमने एक आर्क बनाई, पर हम वो बनाएंगे 45 डिग्री तक ही। सो हम एक 45 डिग्री पे भी लाइन बनाएंगे। ओके, स्टार्टिंग से हमने स्पैन लिया और स्पैन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 4 इक्वल पार्ट्स, एंड 1/4 फ्रॉम आउटर साइड ऑफ द स्पैन हम 2 सेंटर लेंगे, एंड वहाँ उस सेंटर पे हम 45 डिग्री की एक लाइन बना देंगे नीचे तक, एंड सेम दूसरी तरफ 45 डिग्री पे एक लाइन बनाएंगे एंड उसको नीचे तक लेके आएंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? हमने 2 सेंटर लिए एंड दोनों Yes, सेंटर्स ma'am. पे 45 डिग्री की लाइन बना दी। एंड नाउ व्हाट विल हैपन इज कि ये जो वर्टिकल लाइंस थी, ये जो वर्टिकल लाइन आ रही थी एंड दूसरी साइड से जो 45 डिग्री की लाइन आ रही है वो कहीं पे इंटरसेक्ट करेगी। सेम दूसरी तरफ 45 डिग्री की लाइन एंड एक वर्टिकल लाइन फ्रॉम द सेंटर, दीज आर गोइंग टू इंटरसेक्ट, एंड जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ हमारा सेंटर है। सो दिस इज आवर सेंटर 3 एंड दिस इज आवर सेंटर 2। समझ में आया? Yes, ma'am. सो हमारे 4 सेंटर मिल गए हमें, सेंटर 1, 2, 3 एंड 4। अब ऑल वी हैव टू डू इज मेक आवर आर्च, और वो हम बनाएंगे सबसे पहले सेंटर 1 से, इसलिए देयर इज अ सीक्वेंस, दिस वाज सेंटर 1, दिस इज सेंटर 2, देन 3, देन 4। तो हम इसी सीक्वेंस में आर्क बनाना शुरू करेंगे। हम सबसे पहले सेंटर 1 से ये रेडियस लेके, दिस इज आवर रेडियस, एंड इस 45 डिग्री की लाइन तक एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, देन इसका जो अकम्पनिंग ऑड है सेंटर विच इज सेंटर 3, सेंटर 1 के साथ सेंटर 3 आएगा, तो हम सेंटर 3 से यहाँ तक, जहाँ तक भी आर्क इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पे, है ना, हम ये रेडियस लेंगे, दिस विल बी आवर सेंटर 3 का रेडियस, बिकॉज वी हैव टू कंप्लीट दैट आर्क। तो हम यहाँ से सेंटर लेंगे इसका एंड वी विल मेक अ आर्क। सेम हम सेंटर 4 से एक आर्क बनाएंगे ये रेडियस की, एंड देन सेंटर 2 से उसको कंप्लीट करेंगे वहाँ तक का कंप्लीट रेडियस लेके, लाइक दिस, एंड दिस विल कम आउट एज काइंड ऑफ पॉइंटेड। फिर हम 230 टू 230 सारे रेडियस में बढ़ा के ये बनाया, फिर यहाँ से ये बनाया, इधर से 230 बढ़ा के बनाया, एंड देन उसको आगे कंप्लीट कर दिया। तो हमारी 4 सेंटर्ड आर्च, जो टिपिकल 4 सेंटर्ड आर्च है, वो ऐसे बनती है। ओके, एनी डाउट्स? मैम सेकेंड आर्च कैसे बनाई? ओके, हमने हु वुड लाइक टू टेल दिस, कौन एक्सप्लेन करेगा?
आउटर आर्च कैसे बनी? मैम बस हमने वो 230 स्पैन को आगे बढ़ा दिया एंड जैसे अंदर वाली बनी थी वैसे बाहर वाली बना दी। राइट। सो हमने जब सेंटर 1 से, लेट से हमारा जो ये ग्रीन कलर है वो हम आउटसाइड आर्च के लिए ले रहे हैं। सो हमने अगर सेंटर 1 से अंदर के लिए इतना रेडियस लिया था, तो अब हम उसमें 230 और ऐड कर देंगे, तो हमारा रेडियस बढ़ गया और हमने वैसे ही आर्च बना दी। सेम हमने Okay, ma'am. सेंटर 230 बढ़ाया, या बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है, वील जस्ट टेक यहाँ तक का रेडियस जहाँ पे भी आर्च खत्म हुई लास्ट वाली, एंड विल कंप्लीट इट सेम दूसरी तरफ। Okay, ma'am. समझ में आ गया। सो ये 4 सेंटर्ड आर्च होती है जस्ट लाइक वेनेशियन, बट डिफरेंस ये है, कुछ की डिफरेंसेस हैं बिटवीन दिस ट्यूडर एंड वन स्पेशलिटी आर्च, कि इसके जो टिपिकल 4 सेंटर्ड आर्च होती है उसके चारों सेंटर्स स्प्रिंगिंग लाइन के नहीं होते हैं, दो होते हैं, दो नीचे होते हैं, एंड इसकी जो डेप्थ है वो यूनिफॉर्म होती है पूरी आर्च में। बट वेनेशियन आर्च में सारे सेंटर्स हम स्प्रिंगिंग लाइन पे रखते हैं एंड द डेप्थ वेरीज फ्रॉम द स्प्रिंगिंग लाइन टू द क्राउन। एंड आई थिंक एक लास्ट आर्च समझा लेते हैं एंड देन हमारी टाइप्स ऑफ आर्चेस खत्म हो जाएंगे, जो है हमारी 5 सेंटर्ड आर्च। Or maybe we'll cover it in the next class. I think if I keep continuing तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, पता चला ट्यूडर आर्च के सेंटर्स 3 सेंटर में ले लिए, 3 सेंटर का उसमें कर दिया। सो अभी बना लो ये जितने आई टोल्ड यू, हाउ मेनी, वन वाज आई थिंक वेनेशियन आर्च, देन फ्लोरेंटीन आर्च एंड एक टिपिकल 4 सेंटर्ड आर्च। तो पहले 4 सेंटर्ड ये वाली बनाना, देन वेनेशियन, देन फ्लोरेंटीन, या फिर फ्लोरेंटीन पहले बना सकते हो बिकॉज इट हैज़ ओनली 3 सेंटर्स, देन टिपिकल, दिस इज गोइंग टू गेट confusing, देन टिपिकल 4 सेंटर्ड आर्च जो कि ये है, एंड फिर वेनेशियन आर्च। ठीक है, तो आपको ये आर्चेस अभी आज कंप्लीट करनी है। यू जस्ट एडेड, आपके भी जो भी शीट को बना रहे हो उसमें ऐड कर दो। एक बनानी है फ्लोरेंटीन जो कि 3 सेंटर्ड होती है, देन यू वांट टू मेक अ ट्यूडोर जो 4 सेंटर्ड होता है, एंड देन वेनेशियन जो भी 4 सेंटर्ड होता है। ठीक है, Okay, ma'am. ओके बनाओ।
कोई डाउट आए तो पूछना, बिकॉज जब आप बनाओगे तो यू विल सी कि कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है, यू कैन आस्क मी, डोंट वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। ओके मैम।